नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा की इस खास पेशकश में। और आप सबको, सभी दर्शकों को, सभी एनालिस्ट को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीति पे, सामाजिक विद्यों पे, अर्थशास्त्र पे हम लोग बहुत चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो सीधे हमारे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हों, आपके फ़ायदे की हों। और ऐसे शुभ मौके पर तो बिल्कुल बनता है कि स्टॉक्स पिक्स पे सीधे बात की जाए। और कुछ ऐसा देखिए माहौल भी बन गया है कि एक ज़बरदस्त रैली मार्केट में देखने को मिली है, ग्लोबल मार्केट में रैली बनी है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और लोग तरह तरह की शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम आपको शेयरों की शॉपिंग करा दें। तो इसी मकसद से इस शो का नाम भी हमने रखा है दशहरा पिक्स, कि इस विजयदशमी के मौके पर आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदें, जिससे आपके पोर्टफोलियो में लक्ष्मी जी का वास हो जाए हमेशा के लिए। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो हमारी मदद करेंगे आपकी मदद करने के लिए, उनसे अब मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं अरिहंत कैपिटल के डायरेक्टर आशीष माहेश्वरी जी। जाना पहचाना चेहरा है और बहुत ही बढ़िया स्टॉक पिकिंग के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है, और अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे तो इनके कुछ राज बताऊंगा मैं आपको कि चार्ट को कैसे पकड़ के रखते हैं। और चाहे करेंसी प्रेडिक्ट करना हो या मार्केट, अक्सर हमने देखा है कि ये ज़बरदस्त इनकी पकड़ रहती है। आस्था जैन हमारे साथ हैं, हेम सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च हैं, और स्टॉक पिकिंग में ये भी किसी से कम नहीं है, और बहुत ही चुनिंदा शेयर खोज खोज के लाती हैं आशीष माहेश्वरी जी। और बढ़िया यहाँ पे हम लोग एक कोशिश करेंगे कि आपको आस्था से अच्छी पिक्स दिलवाएं। और आशीष बहती हैं एनएवी इन्वेस्टमेंट रिसर्च के डायरेक्टर, और आप इनको पहचानते होंगे, रोज़ हमारे साथ सुबह जुड़ते भी हैं और बहुत ही बेहतरीन ये पिक्स आपको देते। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। चूँकि दो आशीष हैं तो मैं सरनेम के साथ बुलाऊंगा, तो जिससे फ़र्क करने में आसानी रहे। इससे पहले कि हम एकदम से स्टॉक में घुस जाए, एक छोटा सा कमेंट में आशीष माहेश्वरी जी आपसे लेना चाहूँगा। ये मार्केट में इतनी ज़बरदस्त रैली आज बनी है और पूरी दुनिया में बनी है, क्या बदल गया अचानक से ही? नहीं, कुछ बदला नहीं नीरज जी। ऐसे मेरा मानना है कि एक जो बड़ी बात ये हुई कि शायद नवंबर के बाद में फेड ने इतने अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाए, ऐसा एक अजम्पशन किया जा रहा है। और दूसरा, फेड की कुछ मीटिंग्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भी शायद रिसेशन को लेकर एक अपना जो व्यू है वो चेंज करेंगे कि इंटरेस्ट रेट को इतना ज्यादा ना बढ़ाया जाए, ताकि इकोनॉमी यदि रिसेशन में चली जाती है तो काफी मुश्किल से उसको उभारा जाता है, या उसको बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, कुछ ऐसी बातें थी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह के स्टेप्स भी हो सकते हैं आगे जाके। तो थोड़ा सा जहां यूएस मार्केट में एक रे ऑफ होप, एक आशा की किरण नजर आई, तो उसका बिल्कुल साथ सारे ग्लोबल मार्केट्स ने दिया, क्योंकि सब ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी अग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलता है, क्योंकि अभी पिछले सप्ताह यदि देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहे थे। बिल्कुल ऐसा निराशा का माहौल ही सभी तरफ से था। तो जैसे ही एक उम्मीद की किरण नजर आई, तो इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स ने उसका स्वागत किया, और आज हमने देखा एक अच्छा खासा रिकवरी आया है, और शायद आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एपिटाइट इतनी ज़्यादा है कि देखिए, ऐसे में लोग फोमो के शिकार हो जाते हैं। अगर आपने बुरे समय में स्टॉक खरीदे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देते हैं, लेकिन अगर तेज़ी से भाग गए तो फिर आपको लगेगा अरे लेफ्ट आउट फीलिंग आ गई। तो ये शो उसीलिए है कि आपको ऐसी फीलिंग नहीं आए और समय पे आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चुनें। एक व्यू सर्वेंद्र, आपका वही क्विक कमेंट चाहिए, फिर हम लोग आगे चर्चा डिटेल में करेंगे जी। आप हमेशा लाल टाई पहन के आते हैं, लेकिन आज आपको मैंने नीला कुर्ता पहना दिया है ना? नीला कुर्ता इसलिए कि आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देने हैं। तो बिल्कुल। क्या व्यू है इस समय मार्केट पे? आपका व्यू कुछ भी हो, लेकिन आप बताइए क्या राय बनाते हैं आप इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, पहले तो आपको और पूरे सीएनबीसी परिवार और दर्शकों को बहुत-बहुत विजयदशमी की बहुत-बहुत मुबारकबाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा हो, ऐसी मनोकामना करते हैं। जा रहे हैं थोड़ा सा एक त्रिशंकु पोजीशन में, कि कहीं हमने आज एक जो बाउंस किया वो लॉन्ग टर्म 200 डे एवरेज से हमने बाउंस किया, और हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ गए। तो वो दायरा जो एक आपको दिखेगा कि 200 पॉइंट का कि जो दायरा है, समझ लिए मोटा मोटी 16,800 से लेके 17,200 तक का 400 पॉइंट का दायरा है। उसी में आपके 17,800 के 16,800 के आसपास आपके लॉन्ग टर्म एवरेज, 17,200 के आसपास आपके मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म एवरेज। तो उस दायरे में हम हैं, और एक अच्छी शुरुआत हमने महीने की है।
बट मानना थोड़ा यही है कि अक्टूबर में थोड़ा पेच फंसा हुआ है बुल्स और बेयर्स का, तो एक 15-20 दिन थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट आई थिंक कि अक्टूबर महीने में आपको एक अच्छा ट्रेडिंग बाउंस, एक अच्छा ट्रेडिंग बॉटम कहीं मिलना चाहिए। आज वो मिल गया है कि नहीं, उस पर कॉमेंट नहीं दे पाएंगे, बट यस, एक अच्छा आज बाउंस मिला है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर आई थिंक सारी मुश्किलें थोड़ी थमनी चाहिए और एक अच्छा ट्रेडिंग बाउंस बाजार के लिए यहाँ से आना चाहिए। ट्रेडिंग बाउंस आना चाहिए और यही समय होता है कि अगर मान लीजिए 10-12 महीनों के लिए आपको एक रेंज मिलती है तो उसी समय स्टॉक पिकिंग भी की जाती है। अच्छा, मैं अब आगे जब बढ़ूंगा तो मार्केट की राय के साथ साथ स्टॉक पिकिंग लेता हूँ, लेकिन बिना लोगों को ज़्यादा इंतजार कराए मैं स्टॉक पिकिंग पे आना चाहता हूँ। आस्था और आशीष बहती जी, मैं आपके पास जब आऊँगा तो मार्केट रिव्यू आपका भी लूँगा। महेश्वरी जी, आपसे शुरू करते हैं। बताइए शुरू में 2 टॉप पिक्स जो माला माल कर दें हमारे दर्शकों को। जी, पहला जो स्टॉक आइडिया रहेगा वो रहेगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। हमने एक तूफानी तेजी से स्टॉक में आते हुए देखी है और मेरा मानना है इस स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से भी डबल होने का। माइंड माय वर्ड्स, यहाँ पे से भी पोटेंशियल है, यहाँ से भी डबल होने का। अब उसके बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो 11,000 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी मिल रही है और इस साल का मुनाफा कम से कम उनका 1100 करोड़ का आएगा। तो एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी जिसके पास में 12,000 करोड़ का कैश बुक्स में है, 45,000 करोड़ की एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक है जो अगले 7 से 8 साल वहां पे चलती रहेगी, और एफआईज और डीआईआईज दोनों हर क्वार्टर में इस स्टॉक में लिस्टिंग के बाद से बाय कर रहे हैं और रिटेल इसको स्टॉक को बेच रहा है। तो रिटेल की होल्डिंग 14 से अब 11 हो गई है। 86% होल्डिंग इसमें 85% के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और बाकी एफआईज और डीआईआईज की है। तो मेरा मानना है इस स्टॉक में बहुत वैल्यू नजर आती है मुझे, और FY24 में जो हमारा अजम्पशन है कम से कम 40 रुपए की ईपीएस मझगांव डॉकयार्ड में आएगा। तो अभी भी 14 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे इतना बढ़िया स्टॉक अवेलेबल है जो डिफेंस और कॉमर्शियल व्हीकल दोनों बनाते हैं शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। तो बिल्कुल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जरूर हमने 7-8 दिन में एक स्टॉक में अच्छा रैली देखा, पर अभी पार्टी बाकी है। अभी पार्टी बाकी है और महेश्वरी जी कह रहे हैं कि यहाँ से भी दुगना हो सकता है ये स्टॉक। इस तरीके के स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और फंडामेंटल्स हैं तो रखना चाहिए। अच्छा, बड़ा फ्लेवर में भी आजकल महेश्वरी जी ये सब जो डिफेंस से रिलेटेड और शिपिंग से रिलेटेड, डॉकयार्ड से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। तो महेश्वरी जी की पहली पसंद मझगांव डॉक। दूसरा स्टॉक महेश्वरी जी? जी, दूसरा स्टॉक रहेगा बैंकिंग सेक्टर से। मेरा मानना है इस लेवल पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। 53 रुपीज के आसपास ये स्टॉक है और 3 साल यदि स्टॉक को होल्ड करेंगे तो मेरा मानना है ये भी 3 डिजिट में मिलेगा स्टॉक। तो बिल्कुल इसके पीछे अब अगेन रैशनल मैं बताना चाहूंगा। FY22 में इसका जो मुनाफा था करीब 145 करोड़ का बैंक का मुनाफा था और FY24 में मुनाफा बढ़ के कम से कम 2,000 करोड़ रुपए आएगा। तो ये आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक जो 40,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप पे मिल रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी रेंज में है, तो कोई रीजन नहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वैल्यूएशन इतना लो हो। दूसरी बात, बैंक ने अपना एक मेटामॉर्फोसिस किया है, एक अपने बिजनेस मॉडल में जो सी चेंज किया है कि कॉमर्शियल या बिजनेस या होलसेल लेंडिंग से बढ़कर रिटेल में शिफ्ट हो गए। तो रिटेल में अभी उनके पास में 650 से ज्यादा अपनी ब्रांचेस पैन इंडिया हो गई हैं और फोकस ही उनका पूरा रिटेल बिजनेस पे शिफ्ट हो गया है। तो जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि एनपीए लेवल्स में भी कंटिन्यूअस वहां पे डिक्लाइन आ रहा है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए। तो मेरा मानना है करीब 6.5% तक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन आईडीएफसी बैंक अगले 2 साल में रिपोर्ट कर सकता है और अभी भी मार्केट प्राइस जो बुक वैल्यू देखो तो 1.7 पर मिल रहा है। तो काफी वैल्यू है इस स्टॉक में। इस स्टॉक को भी बिल्कुल मिस नहीं करने की सलाह रहेगी। महेश्वरी जी, 6.5%